हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए यूपी बोर्ड परीक्षा के जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आइए उसको हम ध्यान से देखते हैं। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। हिंदी साहित्य के महान कवि, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। ये कवि भी थे, ये नाटककार भी थे, ये निबंधकार भी थे और उपन्यास भी लिखे थे इन्होंने। तो इनको हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध, इनका जन्म 1889 वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनका जन्म 1889 में वाराणसी के सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जो है काशी के प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, शुरुआती शिक्षा थी, वह घर से ही शुरू होती है तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और स्वाध्याय से मतलब स्वयं खुद से ही, घर पर ही स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। और साथ साथ में ही वेद, पुराण का भी गहन अध्ययन किया इन्होंने। ये देखिए, माता पिता तथा बड़े भाई का मृत्यु हो जाने पर, माता पिता और बड़े भाई का मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय और परिवार का जिम्मेदारी जो है इन्होंने खुद ही संभाल लिया। माता पिता तथा बड़े भाई का मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था, अपने परिवार का जो जिम्मेदारी संभाले ही थे। फिर घटना घट जाती है। युवा अवस्था के पूर्व, युवा अवस्था के पहले ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी, पहली पत्नी का तो मृत्यु हुआ ही था, फिर इनके बाद भाभी के बाद दूसरी पत्नी का भी मृत्यु हो जाता है। दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर दूसरी पत्नी का मृत्यु होता है, माता पिता का और बड़े भाई का पहले मृत्यु होता है, फिर भाभी का, फिर दूसरी पत्नी का, लगातार मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। और इस सिलसिले से जो है ये दुखी हो जाते हैं, ये चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं और ये जो है रेडी हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। देखिए, इस फलता वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार जो खुशियों से झूम रहा था, वैभव के संपत्ति से संपन्न परिवार था, वो परिवार आज कर्जे में डूब जाता है। देखिए, जिस परिस्थिति में के पालने में झूलता इनका परिवार कर्ज के बोझ में डूब गया। इनका पूरा परिवार कर्ज के बोझ में डूब जाता है। इस परिस्थितियों में भी निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। लेकिन इन सब परिस्थिति होने के बावजूद भी हिंदी साहित्य में अपना जीवन लगाते रहे, उसमें आगे बढ़ते रहे, निरंतर अपना योगदान देते रहे। ये ऐसे महान योद्धा है कि जो इतनी परिस्थिति होने के बाद भी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान देना नहीं छोड़ा। फिर देखिए, प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया। फिर इनका शरीर उन चिंताओं से जर्जर हो गया और इस चिंताओं के जर्जर होने के बाद क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। हो गया और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इन चिंताओं से पहले शरीर जर्जर हुआ और इसके फलस्वरूप इनका जो शरीर है वो क्षय रोग से पीड़ित हो जाता है। और हिंदी का यह महान योद्धा 14 नवंबर 1937 को केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में हिंदी साहित्य का चमकता हुआ सितारा इस संसार से विदा ले लिया। मात्र 48 वर्ष की आयु में हिंदी का महान योद्धा, हिंदी साहित्य में चमकता हुआ सितारा हम कह सकते हैं इनको, 48 वर्ष की आयु में ही इस संसार से विदा ले लिया। तो दोस्तों, ये रहा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और इनके कुछ रचनाओं के बारे में हम जानते हैं अभी आगे। पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। आइए शॉर्ट हमें आपको समझा देते हैं। इनका जन्म 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इतना लिख देंगे बोर्ड एग्जाम बहुत काफी है, इतना आसानी से याद भी हो जाएगा, इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी यानी वाराणसी के 1889 में प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता धनी थे, संपन्न परिवार था। इनकी शिक्षा दीक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर से हुई और स्वाध्याय से अपने से जो है इन्होंने उर्दू, फारसी, अन्य भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान देना शुरू किया। इसके बाद एक के बाद एक घटना घट जाती है। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। इससे इस परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर आ जाता है। परिवार संभाले ही थे, परिवार संभालने का जिम्मेदारी लिए ही थे, फिर भी भाभी का मृत्यु हो गया। फिर एक पत्नी का मृत्यु तो हुआ ही था, दूसरी पत्नी का भी मृत्यु हो जाता है। इससे इनका जो परिवार है ये बोझ में डूब जाते हैं, कर्ज हो जाता है इनके ऊपर, कर्जाओं में डूब जाते हैं। इसके बाद ये चिंताओं के शिकार हो जाते हैं, चिंता करने लग। चिंता ऐसी चीज है जो किसी को भी जो है चिता बना देती है। तो चिंताओं में डूब जाते हैं और चिंताओं के फलस्वरूप इनका शरीर जो है क्षय रोग से पीड़ित हो जाता है। और क्षय रोग से पीड़ित होने के बाद हिंदी के महान सितारा 14 नवंबर 1937 को हमारे और आपके बीच से संसार को 48 वर्ष के अल्प आयु में ही इस संसार से विदा ले लेते हैं। इस हिंदी के महान चमकता हुआ सितारा हिंदी साहित्य को सुना छोड़ करके इन्होंने विदा ले लिया। कब? 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की आयु में। आप इतना यदि यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल सकता है। बस आप याद कर लीजिए 1889 वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म। पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पे हुई। इनके बड़े और इनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई। इससे परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया। परिवार का बोझ संभाले थे, फिर भी इनकी पत्नी का और भाभी का एक के बाद दो पत्नियों का मृत्यु। इसके बाद इन्होंने क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की आयु में संसार से विदा ले लेते हैं। आइए इनके रचनाओं को देख लेते हैं। आइए जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद आपने भी पढ़ा। आइए उनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। जीवन परिचय के बाद इस रचनाओं को भी उससे नीचे लिखना है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देखिए रचनाएं, काव्य जयशंकर प्रसाद जी की काव्य देखिए, आंसू, कमायनी, लहर और झरना है। आंसू, कमायनी, लहर और झरना। उपन्यास क्या है? इरावती तितली कंकाल। इरावती तितली कंकाल इनका जो उपन्यास है। फिर कहानी आदि, आंधी, इंद्रजाल, छाया, ये कहानी है। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु। ये है आपका नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु। निबंध है काव्य कला और अन्य निबंध। इनके कई निबंध है, काव्य कला और अन्य निबंध है इनके। तो इतना आपको लिखने से ही जो है पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। आप इतना याद करके जाइए। और जयशंकर प्रसाद जी के बाद हम सूरदास का जीवन परिचय बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।